गुण कर्म मिला के शादी करेंगे तब घर में सुख शांति होगी। यानी छोटी उम्र में शादी की तो सारे नुकसान, शरीर भी बेकार, आयु भी कम, रोगी भी होंगे, धन भी गया, संस्कार भी अच्छे नहीं बनेंगे, सब बिगाड़ हो जाएगा। और जितना ब्रह्मचर्य का पालन करके अच्छी ऊंची युवावस्था में विद्या पढ़कर गुणकर्म मिला के विवाह करेंगे उतना ही परिवार में सुख बढ़ेगा। इसलिए पूर्ण युवावस्था में ही गुणकर्म मिला के विवाह करना चाहिए। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, और फिर उन्होंने भी खूब ब्रह्मचर्य का पालन किया, श्री राम जी ने भी और श्री कृष्ण जी ने भी, और उनको भी अच्छी अच्छी संतानें हुई। इस तरह से लाखों में एक बढ़िया संतान होती है। तो ऐसा परिवार बढ़िया होता है। माता पिता तपस्वी हों, ब्रह्मचारी हों और खूब संयमी हों, सदाचारी हों और विद्वान हों, गुणकर्म मिला के शादी करें तब बात बनती है। नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है एक जगह पर महर्षि दयानंद जी ने, चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुंवारे बैठे रहे परंतु असदृशों का विवाह कभी न होना चाहिए। असदृश जिनका गुणकर्म मेल नहीं खाता उनकी शादी कभी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो घर में देवासुर संग्राम नित्य मचा रहे, रोज घर में लड़ाई रहेगी। फिर उल्टे गुणकर्म में तालमेल बैठता नहीं तो रोज ही झगड़े होंगे। इसलिए घर परिवार का, गृहस्थ का सुख तभी होता है जब दोनों स्त्री पुरुष बुद्धिमान हों, धार्मिक हों, सदाचारी हों, चरित्रवान हों, अनुकूल गुणकर्म स्वभाव वाले हों, तब घर गृहस्थी में सुख होता है। अच्छा, एक और बात याद आई, वहाँ पर यह भी लिखा है, यदि गुणकर्म स्वभाव मिला के विवाह किया जाए तो घर में झगड़ा कम होता है। मतलब होता तो है ही, झगड़ा तो होना ही है, गारंटी है। शादी मतलब झगड़ा, समझ में आया? हाँ, जिसको झगड़े करने हो शादी कर ले। झगड़ा तो होगा, गारंटी है। गुणकर्म मिलाएंगे तो कम होगा और बिना गुणकर्म मिलाए शादी करेंगे तो ज़्यादा होगा। आप ढूंढे आओ सारी धरती पे, कोई घर मिल जाए जहाँ झगड़ा नहीं हो, मैं नाम दूंगा आपको। एक घर भी ढूंढ लाओ जहाँ झगड़ा नहीं हो। सब घर में झगड़ा है। क्यों होता है झगड़ा? झगड़ा होता है विचारों के टकराव से। झगड़ा होता है विचारों के टकराव से। अब दुनिया में दो व्यक्ति ऐसे ढूंढ के लाओ जिनके विचार 100% एक जैसे हो, मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। फिर झगड़ा तो होना ही है। यही तो कह रहा हूँ, कोई भी दो व्यक्ति, चाहे पति पत्नी हो, दो भाई हों, दो बहनें हों, माता पिता हों, बेटा बेटी हों, हैं, गुरु शिष्य हों, राजा प्रजा हों, कोई भी दो मित्र हों, 100% विचार नहीं मिलते। तो यानी कहीं ना कहीं जितना 10-20% टकराव है उतना तो झगड़ा होगा ही, उतने को सहन करना पड़ेगा। यही तो है धर्म का लक्षण, क्षमा। तो ऐसे मिलजुल के चलना पड़ेगा। बाकी 100% किसी के विचार मिलते नहीं। इसीलिए ऋषियों ने कहा था द्वाभ्याम अपि तथैव, दो में भी झगड़ा होगा, सांख्य में लिखा ही है। तो झगड़े से बचना हो तो एकांत में रहो, अकेले रहो, ईश्वर के साथ रहो, दुनिया के साथ। इस प्रकार से अच्छे ढंग से विवाह करते हैं, उनके संतान बढ़िया होते हैं और वो भी अच्छे बुद्धिमान, धार्मिक, सदाचारी बनकर कुल को भी प्रशंसित करते हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा करते हैं।